नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत सम्यक चारित्र अधिकार के स्वभाव स्वरूप हम पढ़ रहे हैं और सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत मुनि धर्म का स्वरूप, मुनि धर्म के स्वरूप में 204 नंबर का श्लोक है और 204 नंबर के श्लोक में धर्म के 10 लक्षणों का कथन कर रहे हैं 231 नंबर के पेज पर, पेज नंबर 231, श्लोक नंबर 204। धर्म के 10 लक्षणों का कथन। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, धर्म किसको कहते हैं? धर्म कहते हैं स्वभाव को, ठीक है ना। वस्तु सहाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, अथवा जिसके आश्रय से रहे। धर्मी के आश्रय से धर्म रहता है, तो आत्मा के आश्रय से रहने वाले जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, ऐसे उन 10 लक्षण या गुणों की चर्चा इन 10 लक्षण धर्मों के आश्रय से हम स्वभाव को, स्वरूप को समझ के हम कर रहे हैं। धर्मः सेव्य शान्तिर् मुदुत्व मुर्जुता च शोचमत्थ सत्यम् आकिंचन्यं ब्रह्म त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति। कौन कौन से 10 धर्म होते हैं? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सरलता, आर्जव, शौच, पश्चात सत्य तथा आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य और त्याग और तप और संयम, इस प्रकार 10 प्रकार के धर्म सेवन करना योग्य है। सेवन करना योग्य मतलब धारण करना योग्य है, प्रकट करना योग्य है, ठीक है ना। सेवन का अर्थ क्या है? धारण करना या प्रकट करना। 10 प्रकार के धर्म प्रकट करने योग्य हैं। कैसे कैसे? शांति मृदुत्व मृजुता च शौचम अथ सत्यम अकिंचनम ब्रह्म च त्याग च तपा च संयम इति धर्म सेव्य। जो 10 लक्षण धर्म आते हैं ना अपने यहाँ पे, 10 लक्षण धर्म के दिनों में हम जिन 10 धर्मों की आराधना करते हैं, उन्हीं 10 धर्मों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य के नाम से पहचानते हैं। सबसे पहला धर्म है क्रोध। क्रोध धर्म है या क्रोध का अभाव धर्म है ना? क्रोध का अभाव धर्म है। तो क्रोध के अभाव में आती है क्षमा। तो क्षमा का वह स्वरूप समझाते हैं कि क्रोध का त्याग करके क्षमा धारण करना उत्तम क्षमा नाम का पहला धर्म है। क्रोध का त्याग कैसे होता है? जब पर वस्तु में अहंकार छूटता है तो क्रोध का त्याग त्याग भी आपोआप हो जाता है। लोक में अच्छी लगने वाली वस्तु, मुझे अच्छी लगने वाली वस्तु, मुझे प्रीतिकर प्रिय लगने वाली वस्तु जब मुझे प्राप्त नहीं होती है या किसी कारण से प्राप्त नहीं होती है, तो मुझे जो झुंझलाहट होती है उसका नाम क्रोध है। समझे बात? आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी तो क्रोध की और अच्छी परिभाषा देखते हैं। अदेख सका का परिणाम, अदेख सका अर्थात क्रोध किसको कहते हैं? कि जहां किसी को
मैं देख नहीं सकता, देखना नहीं चाहता, इसका नाम क्रोध है। आत्मा को देखना नहीं चाहता, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। मैं आत्मा हूं और मैं अपने आत्म स्वरूप को देखना ही नहीं चाहता, जहां दूसरे के बुरा करने का परिणाम हो, उसका नाम क्रोध है व्यवहार से। और स्वयं को नहीं देखने का जो परिणाम है वो निश्चय से क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध। पंडित टोडरमल जी ने क्या परिभाषा दी? पंडित टोडरमल जी ने दूसरे नंबर की परिभाषा दी, अभी बताई मैंने आपको। दूसरे के अहित करने का परिणाम, दूसरे का बुरा करने का परिणाम, ये क्या है? ये क्रोध है। और निश्चय से क्रोध क्या है? अदेख सका का परिणाम। आचार्य कुंद कुंद देव ने परिभाषा दी, अदेख सका का परिणाम, अर्थात स्वरूप को नहीं देखता या स्वरूप को नहीं देखना चाहता, इसका नाम क्रोध है। जिससे क्रोध करता है उसको देखना नहीं चाहता, सीधी सी बात है। तुम्हें देख के हमें क्रोध आता है भैया, हमारी आंखों के सामने मत आया करो। ऐसा ही है ना? समझ में बात? नहीं समझे? जैसे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करता हो कोई, तो मुनिराज को उसको क्षमा करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। कैसे करते हैं क्षमा? कि देखो भैया हमने तुम्हें माफ तो कर दिया, लेकिन तुम हमारी नजरों के सामने से हट जाओ। क्यों ऐसे ही करते हैं ना माफ? अब देखो हम तुमसे कुछ कह तो नहीं रहे ना, क्रोध तो नहीं कर रहे ना, हमसे बात मत करो। क्या कर दिया ना माफ, हो गई ना क्षमा। अब क्षमा तो हमने कर दिया, हम उनके बारे में कुछ विचार नहीं कर रहे, विकल्प नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस भैया अब तुम उनकी बात मत करो हमसे। हो गया क्षमा, कर दी हमने क्षमा। क्या इसी का नाम क्षमा है? वैसे तो मेरा उनके साथ कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ साथ जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपनी अपनी चीजें उसके साथ शेयर नहीं कर सकता। क्रोध नहीं है मुझे उसके साथ। क्या कह रहे? अदेख सका का परिणाम, अर्थात जिसे मैं देखना नहीं चाहता, जिसे मैं सुनना नहीं चाहता, जिसके मैं साथ नहीं रह सकता, ऐसे उस जीव के प्रति क्रोध ही है। और उत्कृष्ट क्रोध किसके प्रति है? अपने आत्मा के प्रति। न अपने आत्मा को देखना चाहता है, न अपने आत्मा को जानना चाहता है, न अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना चाहता है। और क्या कहें भैया, क्या आत्मा आत्मा की बात करते रहते हो तुम? हैं? क्या होगा आत्मा को जानने से, आत्मा को पहचानने से, आत्मा की बात करने से? सुनना नहीं चाहता, जिससे क्रोध करता है उसके विषय में सुनना नहीं चाहता। भैया, आत्मा से क्रोध करता है, हाँ जी। पंडित जी, बड़े पंडित जी सामने लिखा है ना कि ज्ञायक भाव क्षमा भंडार, आत्म अरुचि सो क्रोध अपार। हाँ, आत्म अरुचि सो क्रोध अपार। अपने आत्म तत्व की जो अरुचि है ना, वो अपार क्रोध है। अपार मतलब अनंतानुबंधी, अनंत में अनंत का अनुबंध, अपार, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसा अपार। पकड़ में बात? अनंत संसार का जो कारण है, कौन है? आत्मा की अरुचि। किसके आत्मा की अरुचि? अपने निज आत्म तत्व की अरुचि। पर आत्मा की अरुचि, ये व्यवहार से क्रोध है। क्यों भैया व्यवहार से क्रोध क्यों है? क्योंकि पर को तू आत्मा नहीं, पर को तो तू देह जानता है। अपने को भी देह जानता है, पर को भी देह जानता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? अपने को भी देह जानता है, पर को भी देह जानता है। किससे लगाव है तुझे? किसको देखना नहीं चाहता? देह को ही तो, देह से ही तो लगाव है ना, देह को ही तो नहीं देखना चाहता ना। समझ में बात? नहीं समझ में? अब पत्नी प्रिय है, पत्नी बहुत प्रिय है, पति बहुत प्रिय है, मर के कुत्ता हो जाए, तो जितना प्रेम पति से था उतना ही प्रेम कुत्ता से होता है। क्यों? क्यों? हमें तुम्हारे शरीर से नहीं, हमें तो तुम्हारी आत्मा से प्रेम है भैया। तुम तो ऐसे कह रहे थे कि हमें तुम्हारे शरीर से नहीं, आत्मा से राग है। आत्मा से राग है तो आत्मा तो बदल गई, कपड़े बदल लिए आत्मा ने। बदल लिए नहीं बदल लिए? क्यों? बदल लिए ना, तो करो फिर प्रेम। वास्तव में तो किससे प्रेम है? देह से प्रेम है, देह से राग है। समझ नहीं बात? और क्रोध किससे है? सो देह से ही क्रोध है। पकड़ में बात? और अपने 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 आत्मा से क्रोध है।
आई समझ में? अपने को भी देह मानता है, अपने आत्म स्वरूप को जानना नहीं चाहता, पहचानना नहीं चाहता। मुनिराजों का पहला धर्म प्रकट होता है क्या? क्षमा। कैसे प्रकट होती क्षमा? अपने को भी आत्मा जानते हैं, जगत के अन्य जीवों को भी आत्मा है ऐसा पहचानते। अपने समान जानने के कारण क्या नहीं उत्पन्न होता उन्हें? क्रोध उत्पन्न होता नहीं है। जैसे आप अनंत गुणी स्वयं को देखते हैं, ऐसे अनंत गुणी अन्य को देखते हैं। जैसे ज्ञाता दृष्टा अपने को देखते हैं, ऐसा ज्ञाता दृष्टा अन्य को देखते हैं। और जैसा अकर्ता अपने आत्म तत्व को देखते हैं, ऐसा ही लोक में अकर्ता अन्य आत्मा को देखते हैं। इसलिए किसी जीव से क्रोध करते नहीं है। बोलो भैया, तुमने हमारा बुरा किया, इस भाव को धारण किए बिना क्रोध कहाँ से उत्पन्न होगा? क्रोध की उत्पत्ति के लिए तो पहले ये भावना चाहिए कि तुम करता हो, और फिर दूसरी भावना चाहिए कि तुम हमारे अहित के करता हो। क्या पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? और अपना हित किस में माने? पहला आत्मा को कर्ता माने, दूसरा उसे अपने अहित का कर्ता माने, और तीसरा उस विषय में सुख माने जिस विषय की प्राप्ति में वो आमुख व्यक्ति बाधक है, जिस कारण तुम उससे क्रोध करते हो। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? मुश्किल लग रही है ना? पांच इंद्रिय का कोई विषय है जो तुम चाहते हो, तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा, नहीं प्राप्त हो रहा तो क्रोध हो रहा है। उसकी प्राप्ति में जो बाधक हो रहा है उससे क्रोध हो रहा है। और उस बाधक होने वाले जीव को क्या मानते हो तुम? कर्ता मानते हो। है तो वो ज्ञाता, है तो वह ज्ञाता। पढ़ते तो हो, क्या पढ़ते हो? कि होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। पढ़ते तो हो, गाते तो हो कि दे अन्य तो करे अन्य और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। पढ़ते तो ऐसा ही हो, बोलते तो ऐसा ही हो, पर मानते क्या हो? मेरे दुखी होने का कारण कौन है? बहुत स्थूल, बहुत स्थूल कर्म का उदय। लेकिन मानते हो क्या? नहीं मानते। किसे मानते हो अपने दुखी होने का कारण? पर द्रव्य को मानते हो, पर जीव को मानते हो, पर व्यक्ति को मानते हो। समझ में ये बात? नहीं समझ में? तुम्हारा तो ये भी महाझूठ है। आत्मा की तो छोड़ो, मैं कर्म का करता हूँ, कर्म का भोगता हूँ, कर्म को बांधता हूँ, और मेरे द्वारा बांधे गए कर्मों का ही उदय मुझे प्राप्त होता है, और वह उदय मेरे सुख दुख का कारण है। तुम तो यह भी स्वीकार नहीं करते। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बात समझे? आत्मा की तो छोड़ो, कर्म के उदय के प्रति भी तुम कितने क्या हो? निष्पक्ष हो। उसको कितना तुमने स्वीकार किया है, अपने आप से पूछो। वस्तु स्वरूप समझे बिना, वस्तु व्यवस्था समझे बिना तो जीव क्रोध का अभाव कर सकता नहीं है। कि भैया हमने क्रोध को जीतने की ट्रिक सीख ली है। क्या ट्रिक सीख ली है भैया? कि जैसे हमें क्रोध आता है ना, हम एक गिलास पानी पी लेते हैं। जैसे हमें क्रोध आता है ना, हम गिनती गिनने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें क्रोध आता है तो हम हंसने लगते हैं। ये है क्या क्रोध को जीतने की ट्रिक? ऐसे जीता जाता है क्या क्रोध? श्वासों को देखने लगते हैं, क्या होता है इससे? क्रोध जीत जाते हैं। जगत में किसी को अकर्ता देखे बिना तो क्रोध जीता जा सकता नहीं है। जब तक जीव स्वयं को अकर्ता ना देखे, पर को अकर्ता ना देखे, वस्तु के स्वरूप को ना समझे, वह क्रोध का विजेता हो सकता नहीं है। क्रोध क्या, चारों ही कषायों को जीतने का एकमात्र उपाय है कि जीव स्वयं के स्वरूप को जाने पहचाने, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर होवे। वही एकमात्र उपाय है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? मुनिराजों का जो सबसे पहला धर्म है, जो लक्षण उनको प्रकट हुआ है, अंतरंग में जो क्षमा प्रकट हुई है, क्या लक्षण है उसका? कि वे क्रोध नहीं करते। कैसे क्रोध नहीं करते? कि वे किसी को करता नहीं देखते हैं। समझे बात? उत्तम क्षमा वाले दिन गुरुदेव क्षमा मांगते थे तो क्या कहते थे मालूम? क्षमा वाणी पर्व के दिन जब गुरुदेव क्षमा मांगते थे, तो गुरुदेव कहते थे कि यदि हमने तुम्हें पर्याय दृष्टि से देखा हो तो तुम हमें क्षमा करना। पर्याय दृष्टि से देखा हो अर्थात असमान जाति पर्याय दृष्टि से देखा हो, द्रव्य पर्याय से देखा हो, तुम आत्मा हो हमने तुम्हें शरीर देखा हो, तुम आत्मा हो यदि हमने तुम्हें स्त्री या पुरुष देखा हो,
तुम ज्ञान स्वभावी हो यदि हमने तुम्हें मतिश्रुत ज्ञान वाला देखा हो। क्या कहा? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? यदि हमने तुम्हें मतिश्रुत ज्ञान वाला देखा हो, अल्प ज्ञान वाला देखा हो, स्त्री पुरुष देखा हो, छोटा बड़ा देखा हो, सेठ देखा हो, गरीब देखा हो, तो तुम हमें क्षमा करना। समझ में ही बात नहीं? समझ में? इसलिए नहीं कि हमने तुम पे क्रोध किया था तुम हमें क्षमा करना, उस दिन हमने तुमसे ऐसे कह दी थी तो क्षमा करना। पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। और मुनिराजों की सहज क्षमा वर्तती है। क्यों? क्योंकि वे क्या नहीं करते? शैनिक जैसे उपसर्गकर्ता को, सियालनी जैसे उपसर्गकर्ता को, सिंह जैसे उपसर्गकर्ता को, अथवा उपसर्ग से बचाने वाली चेलना जैसे को, अकंपनाचार्य आदि को पर्याय दृष्टि से नहीं देखते हैं। स्वयं को भी आत्मा देखते हैं, अन्य को भी आत्मा देखते हैं। स्वयं को भी ज्ञाता जानते हैं, अन्य को भी ज्ञाता जानते हैं, और स्वयं को भी अकर्ता जानते हैं और अन्य को भी अकर्ता अभोक्ता ही जानते हैं। इसके कारण क्या नहीं करते? क्रोध नहीं करते। तो क्रोध का त्याग करके क्षमा धारण करना सो उत्तम क्षमा नाम का पहला धर्म है, जो कि ज्ञानियों के, मुनिराजों के सहज ही प्रकट होता है। ठीक। दूसरा, मान कषाय का त्याग करके दूसरे को नीचा दिखाने का परिणाम सो मान है। याद है ना, मोक्ष में प्रकाशक में आपने पहले अधिकार में पढ़ी होगी, दूसरे अधिकार में क्रोध मान माया लोभ की परिभाषा है ना? मान की क्या परिभाषा दी आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी ने? दूसरे को नीचा दिखाने का परिणाम सो मान, अथवा अपने को ऊंचा समझे, अन्य को नीचा समझे, अपने को निर्दोष देखे, अन्य को दोषी देखे। कि भैया आगम में तो लिखा है स्वयं को निर्दोष देखो, है? लिखा है या नहीं लिखा? जो शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्धता को प्राप्त हो, तो हम तो अपने को निर्दोष ही देखते हैं। आत्मा तो सदैव निर्दोष है। कि बहुत अच्छी बात है, इतना क्या तो शाबाश। परंतु जो निज आत्मा को निर्दोष देखते हैं, उन्हें जगत का अणु अणु निर्दोष दिखाई देता है। जगत में अन्य किसी का दोष दिखाई देता नहीं है। आई बात समझ में? आ रही है ना बात पकड़ में? तो क्या कहते हैं कि अपने को ऊंचा जाने, अन्य को नीचा जाने, अपने को बड़ा जाने। किसके बल पे बड़ा मानता है? 7 प्रकार के मद होते हैं, 7 प्रकार के मद। 8 8। आठ प्रकार के मद होते हैं, है ना? तो रूप का मद होता है, धन का मद होता है, ज्ञान का मद होता है, बल का मद होता है। पकड़ में बात? तो किसके बल पे? वो पर्याय के बल पे ही अपने को बड़ा माने। सुंदर देह के बल पे अपने को बड़ा माने, बलिष्ठ देह के बल पे अपने को बड़ा माने, तीव्र पुण्य के उदय के बल पे अपने को बड़ा माने, ज्ञान के बल पे अपने को बड़ा माने। ऐसे 8 प्रकार के मद के बल पे अपने को जो जाति बड़ा कुल मानते हैं। ऐश्वर्य रिद्धि। हाँ। जाति कुल ऐश्वर्य जाति, रिद्धि। हाँ ठीक है ना। जाति के बल पे, कुल के बल पे, ऐश्वर्य के बल पे, रिद्धि के बल पे। ठीक है ना? जिसको रिद्धि माने वो मंत्र आदि की शक्तियां आदि इनके बल पे अपने को बड़ा माने, है ना? तो क्या कहते हैं कि वह कौन है? मानी है। और मुनिराज अपने को रिद्धि, ऐश्वर्य, जाति, कुल, तप आदि के बल पे बड़ा मानते नहीं है। क्यों भैया? गृहस्थों से तो बड़ा मानते होंगे ना? क्यों? कि एक इंद्रिय जीव से भी अपने को बड़ा नहीं जानते, और और केवल ज्ञानियों के समक्ष अपने को लघु नहीं जानते, और लघु नहीं जानने पर भी निरंतर लघुता वर्तती है, निरंतर गुरुता वर्तती है। शिष्यों के समक्ष योग्य व्यवहार, गुरुता और लघुता का, पंच परमेश्वर के समक्ष लघुता का, शिष्यों के प्रति गुरुता का सहज स्वभाव रूप सहज व्यवहार वर्तता हुआ होने पर भी वे किसी भी जीव को छोटा या बड़ा जानते नहीं है। ऐसे वे मान कषाय के विजेता मुनिराज होते हैं। और मान कषाय का त्याग करके कोमलता धारण करना उत्तम मार्दव नाम का दूसरा धर्म है। कोमलता माने मृदुता, अर्थात किसी को छोटा बड़ा नहीं जानना। राजा हो या रंक हो, धूल हो या स्वर्ण हो, जड़ चेतन पदार्थों में तो छोटा बड़ा मानते नहीं है, जड़ पदार्थों में भी छोटे बड़े का भेद करते नहीं है। जड़ पदार्थों में समझ गए ना? मैंने धूल और कंचन यानी स्वर्ण के समक्ष में उनमें ये भेद नहीं करते ये कीमती है और ये धूल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा नहीं करते। वो भी मान कषाय का एक रूप है।
ठीक है ना। लोभ गर्भित मान है वो। फिर क्या कहते हैं, मायाचारी। तीसरा, मायाचार का यानी कपट का त्याग करके सरलता धारण करना उत्तम आर्जव नाम का तीसरा धर्म है। मायाचारी नहीं करते। अंतरंग में कुछ है, बहिरंग में कुछ है। अंतरंग में विचार कुछ कर रहे हैं, दिखा कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, ऐसा मुनिराज करते नहीं। समझे ये बात, मायाचारी प्रकट नहीं करते। नकली नकली लघुता नहीं दिखाते, नकली नकली गुरुता नहीं दिखाते, नहीं ज्ञान होने पर भी मैं ज्ञानी हूं ऐसा नहीं दिखाते। समझ में बात, नहीं समझ में, हम तो मायाचारी कर जाए, नहीं ज्ञान हो तो ऐसा दिखावें कि मान लो हमें ज्ञान है ना, और नाना प्रकार की मायाचारी करें। लेकिन मुनिराज ऐसा नहीं करते। मुनिराज कैसे हैं, सहज हैं, सरल है, बालक जैसे हैं। जैसे बालक होता है ना, बालक बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल, ऐसे बालक जैसे। क्या कहते हैं, मायाचार नाम का, कपट नाम का जो कषाय है, माया नाम की जो कषाय है, उसकी त्याग के आधार से उत्तम आर्जव धर्म उन मुनिराजों के प्रकट होता है। तीसरे नंबर का धर्म। चौथे नंबर का धर्म है लोभ। लोभ का नहीं होना ये धर्म है। तो लोभ के अभाव में क्या प्रकट होता है, शौच, शुचिता प्रकट होती है। बहुत अच्छी परिभाषा है अभी कुछ दिन पहले पंचकर्णकों में, कि गुरुदेव धन को धूल क्यों कहते थे, है ना। तो बड़े पंडित साहब ने पूछा कि धन को धूल क्यों कहते थे गुरुदेव। तो जब उत्तर नहीं दे पाए किसी ने, भाई सबने कहा पुद्गल का परिणाम है, वो धूल भी पुद्गल है और धन भी पुद्गल है, इसलिए धन और धूल को एक समान कहते थे। तो बड़े पंडित साहब ने कहा ऐसा नहीं, कि धूल की संगति से मलिनता आती है, अशुचिता आती है, अशुचिता। पकड़ के भाई भाई, है ना। जैसे धूल की संगति से क्या होती है, मलिनता आती है, अशुचिता आती है, और धूल के अभाव में शौच प्रकट होता है, यानी कि शुद्धता प्रकट होती है। ऐसे ही लोभ के अभाव में क्या प्रकट हुआ, शुचिता आई। और वस्तु जिससे लोभ है उसकी संगति से क्या प्रकट होता है, उससे मलिनता प्रकट होती है। सिंपल। प्रकट में ही बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, है ना। तो क्या कहते हैं, लोभ का त्याग करके संतोष धर्म धारण करना, सो उत्तम शौच नाम का चौथा धर्म है, संतोष। संतोष, संतोष का अर्थ आजकल हम कुछ उल्टा भी समझते हैं। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, उसको संतोष समझते हैं, है ना। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। क्या प्राप्त है, क्या क्या प्राप्त है। अब लोक व्यवहार में इसको संतोष कहते भी हैं, कि भैया दो रोटी प्राप्त है, दो जोड़ी कपड़े प्राप्त है, छोटा घर प्राप्त है, थोड़ा धन है, हम तो इसमें संतुष्ट रहते हैं, इसमें संतुष्ट रहते हैं। इसको संतुष्टता नहीं कहते। पर के आश्रय से जो संतुष्टता है वह वास्तविक संतुष्टता नहीं है। स्वाश्रय से जो संतुष्टि है, क्या कहा, स्वाश्रय से जो संतुष्टि है, कैसी आई स्वाश्रय से संतुष्टि, अपने अनंत गुणों के निधान देखकर, अपने को परिपूर्ण देखकर, अब कोई विकल्प नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूं। जगत में अन्य परमाणु भी मुझे पूर्ण नहीं कर सकता, मैं स्वयं ही परिपूर्ण हूं। मैं अपने में परिपूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। अपने को परिपूर्ण देखने से क्या उत्पन्न हो गया, संतोष धन प्रकट हो गया। समझ में आई बात, नहीं समझ में। थोड़ा प्राप्त है, थोड़े में संतुष्ट है, उसका नाम संतोषी नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि वो तो पर के आश्रय से संतुष्टि है ना। किसी को 8 रोटी में संतुष्टि है, किसी को 2 रोटी में संतुष्टि है, कोई 8 में भी संतुष्ट नहीं है। पर बात तो यह है कि वो 8 की 16 जो करना चाहता है वो भी रोटी है, और जिन 8 की तू 2 में संतुष्टि धारण कर रहा है वो भी रोटी है। अल्टीमेटली संतुष्टि का कारण तो तूने रोटी को ही माना, रोटी कपड़ा और मकान, क्या। अल्टीमेटली तेरी संतोष का जो कारण है, संतोष का जो आधार है, वो रहा तो पर पदार्थ ही ना, घना नहीं तो थोड़ा सही। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी। अब लोक में तो उसे अच्छा कहेंगे कि भैया ये संतोषी है। क्यों संतोषी है, इन्हें ज्यादा नहीं, ये तो थोड़े में भी खुश रहते हैं। पर वो जो थोड़ा है तो पर ही ना। और अपने को भी लगता है कि हाँ भैया हम ज्यादा, ज्यादा हाय हुल्ला भैया हम करते नहीं है। अरे भाई इसे संतोष नहीं कहते हैं। ऐसा संतोष तो तूने अनंतो अनंत बार
क्या कहा? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, किसके बल पर? उस संतोष रूपी धन के बल पर ही तो उपजाया था। पकड़ में आती नहीं? पकड़ में आती है। उपसर्ग होता था, संतोष व्रत धारण करके रखा। नगन था, 22 परिचय सहता था, संतोष ही रहता था। इस मंद कषाय, इस संतोष के बल पर, जिसको लोक में संतोष कहते हैं, इस संतोष के बल पर अन्य मती भी अनंतों बार स्वर्ग चले जाते हैं। बोलो, चले जाते नहीं चले जाते? परमहंसी 8वें स्वर्ग तक जाता है, 8वें 9वें स्वर्ग तक परमहंसी। किसके बल पर जाता है मालूम? मालूम? इसी संतोष के बल पर जाता है। कौन से संतोष के बल पर? आधी रोटी मिली तो आधी खा ली, नहीं मिली तो नहीं खा ली। लेकिन जो संतोष का बल है वो किस पर है? मिलने या नहीं मिलने पर ही है। अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखकर पर से जो एकत्व ममत बुद्धि टूटी है, अपने संतोष का कारण जब पर को नहीं माना है, अपने स्वचैतन्य तत्व में ही जो संतोषी हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं, रम गए हैं, जम गए हैं, पच गए हैं, वो है सुचिता, वो है शौच। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? समझ में आती है बात या नहीं आती है? 100 रुपए की संतुष्टि या 1 रुपए की संतुष्टि का नाम संतुष्टि नहीं है। आत्मा को परमाणु मात्र की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव से ही परिपूर्ण है। अचिंत्य शक्ति स्वमेव देवहा। याद है समय जी का कलश? अचिंत शक्ति, अचिंत शक्ति का धारी मैं स्वयं देव हूं। ऐसा जो अंतरंग में बहुमान प्रकट हुआ है, वो संतोष रूपी रत्न को प्रकट करने वाला है, जिसे चैतन्य चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हुई है। और वो कैसा हो गया है? वह जगत में संतोषी हो गया है। कौन सा रत्न? चैतन्य चिंतामणि रत्न। एक सेकेंड, एक सेकेंड। भैया के स्पॉटलाइट हटा दे, भैया का रिकॉर्डिंग फेस पर आता है। क्या हुआ? भैया आपका ना, एक सेकेंड, आपका ना, मतलब क्या होता है कि ये स्पॉटलाइट करने पर ना ये रिकॉर्डिंग ब्लिंक होते रहते हैं आपके फेस पर। रिकॉर्डिंग का जो आइकन है ना, वो आपके फेस पे ब्लिंक होता रहता है, तो स्पॉटलाइट करने पर। तो मैं वो कह रही थी, स्पॉटलाइट हटा दो भैया का। हाँ कोई बात नहीं, चलो सुनो भैया। हाँ, स्वभाव के आश्रय से संतोष रत्न प्रकट होता है। किसको? ज्ञानियों को प्रकट होता है, मुनिराजों को प्रकट होता है। मुनिराज संतुष्ट हैं किसमें? आहार मिल गया तो संतुष्ट है, नहीं मिला तो संतुष्ट है ना? है ना? अरे ऐसे नहीं है भैया। ऐसा नहीं है। अरे वो तो उनकी सहजता जो बाहर में दिखाई दे रही है, वो वास्तविक संतोष नहीं है। आत्मा के आश्रय से अपने को परिपूर्ण जानते हैं, आनंदित मानते हैं, आनंद का वेदन जो करते हैं, वो उनका वास्तविक तोष सुधारस पीते, अर्थात संतोष रूपी रतन में सदैव संतुष्ट रहते हैं। चैतन्य चिंतामणि रतन को पाकर जगत में परमाणु मात्र की अब उन्हें इच्छा नहीं है, वांछा नहीं है। समझे? वो उनकी वास्तविक संतुष्टि है, वो उनका वास्तविक संतोष है। तो क्या कहते हैं? लोभ का त्याग करके संतोष धारण करना सो उत्तम शौच नाम का चौथा धर्म है। शौच का अर्थ शुद्धि है। किसकी शुद्धि? परिणामों की शुद्धि है, उपयोग की शुद्धि है। शौच का अर्थ शुद्धि है। यह शुद्धि दो प्रकार की है। किस किस प्रकार की? बाह्य शुद्धि और अंतरंग शुद्धि। स्नान आदि से शरीर को पवित्र रखना सो बाह्य शुद्धि है, और लोभ कषाय का त्याग करना सो अंतरंग शुद्धि है। इस प्रकार दोनों प्रकार की शुद्धि ही शौच धर्म है। अब स्नान आदि से शरीर को पवित्र करना ये शुद्धि है, और मुनिराज तो अस्नानी होते हैं, स्नान का त्यागी होते हैं, और मुनिराजों का ये शौच रूपी धर्म है। तो उनकी बहिरंग शुद्धि हम किसको कहेंगे? क्या कहा? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? समझाने के लिए कहते हैं शौच माने बाहर से शुद्धि और अंतरंग से शुद्धि। बाहर की शुद्धि किसको कहना? कि जीव हिंसा आदि के जो कारण है, निमित्त कारण है, ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना। पकड़ में बात? सो वो बहिरंग शुद्धि है। और अंतरंग में राग द्वेष आदि कषायों की उत्पत्ति नहीं होना, सो अंतरंग विशुद्धि या शुद्धि है ना? बाहर में इस प्रकार का कार्य नहीं, इस प्रकार का जो हिंसा आदि का निमित्त कारण बने।
और अंतरंग में जो हिंसा का मूल कारण है, ऐसे मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि कषाय नहीं है, है ना। ये उनकी क्या है, वो वास्तविकता में शौच धर्म की उपलब्धि है, अंतरंग और बहिरंग भाव से। किसके आश्रय से प्रकट होता है ये? आत्मानुभूति के आश्रय से प्रकट होता है, अपने ध्रुव के आश्रय से प्रकट होता है, चैतन्य चिंतामणि रत्न के आश्रय से प्रकट होता है, अपने को परिपूर्ण जानने से प्रकट होता है। अरे बस में लोभी कौन है? जिसे अपने पास थोड़ा और अन्य के पास अधिक नजर आता हो, अपने थोड़े को जो ज्यादा कर लेना चाहता हो, 99 को जो 100 कर लेना चाहता हो, उसे क्या कहते हैं? वो लोभी है ना। 99 का चक्कर, पढ़िए कहानी। मैंने 99 को 100 करने के चक्कर में पूरी जिंदगी बीत जाती है। लोभी की एक ही दशा है बस, किसी तरह से 100 हो जाए, किसी तरह से 100 हो जाए, किसी तरह से 100 हो जाए, और 100 कभी होते नहीं है ना। लेकिन जिन्होंने अपने अनंत गुणों को देखा है, अब एक गुण और बढ़ जाए, है ऐसा ऐसा। अपूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण नहीं, अपूर्ण, अपूर्ण अर्थात अब मुझे पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वभाव से ही पूर्ण हूं। अपूर्ण शक्ति, अचिंत शक्ति, स्वयमेव देव है। ऐसा अंतरंग में शुद्धि रूपी शौच धर्म को प्रकट करते हैं। सो वे मुनिराज अलोभी हैं। अलोभी, अलोभी अर्थात शौच धर्म के धारी हैं। यहाँ एक विचार करने योग्य बात है, यह है कि दोनों प्रकार की शुद्धियां गृहस्थ श्रावक की अपेक्षा से ही हैं। क्यों? मुनि की अपेक्षा से नहीं है। कारण कि मुनि महाराज के तो अंतरंग शुद्धि की ही मुख्यता है, क्योंकि स्नान आदि तो वे करते नहीं है, है ना। तथापि मुनिराजों के बहिरंग शुद्धियां भी होती हैं, तो उनका विस्तार जब आएगा तो हाँ उसको समझेंगे। भैया, पांचवा, हाँ बहिरंग शुद्धि फॉर मुनीस विल बी द 5 समितिस ना, 5 समिति जो करते हैं जिससे हाँ हिंसा हाँ नहीं होएगी, वो उनकी बहिरंग शुद्धि होगी शायद। हाँ, वो भी वो बहिरंग शुद्धि है, और भी प्रकार की बहिरंग शुद्धियां होती हैं। जैसे मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे शरीर पे किसी प्रकार का मल आदि लग जाने पर मुनिराज उसका क्षेपण करते हैं, मैंने उसको साफ कर सकती है। कैसे लग सकता है मल? अब जंगल में जा रहे हैं, जंगल में जाते हुए बाय चांस दलदल में गिर गए, विष्ठा के गड्ढे में गिर गए, मल के गड्ढे में गिर गए, हो सकता है ऐसा। चार हाथ भूमि देखकर चलते हैं, कहीं पाँव ऐसा स्थिर नहीं हो पाया, फिसल गया, आदि आदि कोई कारण बना और गिर गए। अचानक से पीछे से कोई तेजी से जानवर दौड़ता हुआ आया और गिर गए। समझ में आई? नहीं बात समझ में है ना। तो ऐसी स्थितियों में मुनिराज जो बहिरंग शुद्धियां करते हैं, कटिबद्ध स्नान करते हैं, कमंडल आदि के जल से हाथ या पांव का सिंचन यानी कि धोते हैं, या जैसे श्रावक के घर में प्रवेश करने से पूर्व, आहार के समय, आहार प्रवेश करने से पूर्व शौच आदि की शुद्धियां करते हैं, है ना, हाथ पैर आदि का धोना ये, या जब शौच आदि के लिए जाते हैं, मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, तब मल मूत्र आदि के त्याग के समय जो शुद्धियां आदि करते हैं, सो वह सब भी बहिरंग शुद्धियां कहलाती हैं। ठीक है ना। तो चलो आगे। वास्तविक शुद्धि तो उनके अंतरंग में जो प्रकट हुई है शुचिता, वही है। और क्या है वह शुचिता? कि वे अपने को स्वभाव से परिपूर्ण जानते, देखते और अनुभवते हैं। ठीक, चलो अब आगे भैया, पांचवा इधर नंबर। अंतरंग में तो शुद्ध उपयोग ही होगा ना, उनकी शुद्धि, शुद्ध हाँ उपयोग का शुद्धोपयोग है काम। ना। शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग दोनों उनकी विशुद्धि का ही परिचायक हैं। शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग का क्या अर्थ होता है? अनुभूति का काल शुद्धोपयोग, और अनुभूति के पश्चात का जो छठे आदि गुण स्थान में वर्तने वाला जो शुभोपयोग में काल है, तो वो शुद्ध परिणति में होता है। मैंने जहाँ तीन कषाय चुकड़ी का अभाव है वो शुद्ध परिणति, और तीन कषाय चुकड़ी के अभाव रूप जो आत्मानुभूति है, सो वो शुद्धोपयोग रूप परिणति। दोनों को ही वहां पर शुद्धि या शुचिता कहते हैं। पांचवा, दूसरे को दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाला निंदनीय कपटी वचन नहीं बोलना, सो सत्य कहलाता है। और यही पांचवा उत्तम सत्य धर्म है। अब सत्य, सत्य भाषण के बहुत सारे भेद हैं, है ना। मिश्र भाषण, असत्य भाषण, अथवा सत्य भी हो परंतु वह कटु हो, ऐसा भाषण, ऐसे बहुत सारे भेद हैं। तो वो विस्तार तो यहाँ पे भी जानने योग्य नहीं है, पर इतनी बात समझो, मौन को, निरंतर मौन को धारण करने वाले मुनिराज यदि कुछ बोलते भी हैं
तो क्या बोलते हैं कि जैसा वस्तु का स्वरूप है बस उस वस्तु के स्वरूप के भाव को प्रस्तुत करते हैं, बस इतना ही। यही उनका सत्य वचन है। क्या है सत्य वचन? कि वे संसार की असत्यता को देखते नहीं है, अर्थात मिथ्यात्व, आमुक द्रव्य का कर्ता है, कारण है, ऐसा नहीं देखते और जानते, और ना ही वह उसको कारण मानते हैं या कहते हैं। बात समझ में नहीं? जैसे अब अभी हम जिनवाणी पढ़ते हैं, तो जिनवाणी में आप क्या पढ़ते हो? मेरे दुख का कारण तुम हो, ऐसा पढ़ते हो, या मेरे द्वारा किया गया कर्म का उदय, ये पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? अथवा जीव अपने अज्ञान से दुखी है, ये पढ़ते हो, या जगत में जो जीव दुखी है वो अन्य के कारण दुखी है, ये पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो आप? और उस जिन वचन को कहने वाले कौन है? मुनिराज हैं। ये उनका सत्य वचन है। अर्थात वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। जब भी करते हैं वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। विचार भी उसी का करते हैं, अनुभव भी उसी का करते हैं, और जब कभी वचन कहते हैं तो वही कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका अनुभवन करते हैं। आत्मा ही जगत में एकमात्र सुख का मूलभूत कारण है। आत्मा ही एकमात्र, इस जगत में आत्मा ही एकमात्र सुख का मूलभूत कारण है। ऐसा कहने वाले कौन है? सत्य वचन के धारी मुनिराज हैं। सत्य वचन की मुनिराज कभी ये नहीं कहेंगे कि सही बात है भैया, गृहस्थी को तो थोड़ी धन की आवश्यकता है, धन सुख का कारण है, ऐसा नहीं कहेंगे। स्त्री सुख का कारण है, मुनिराज ऐसा नहीं कहते। क्या कह रहे हो? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझ में आती है? वो भील को ऐसा नहीं कहेंगे कि चल तुझे अन्य मास की छूट है ना। त्याग कितना कर सकता है, क्योंकि त्याग ही धर्म है। बात समझ में आ रही है? मैंने वो निश्चय से प्रतिपादन करे या व्यवहार से प्रतिपादन करे, किसका करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वस्तु स्वरूप का ही प्रतिपादन करते हैं, चाहे निश्चय से करें चाहे व्यवहार से करें, अन्य का प्रतिपादन करते नहीं है। तो क्या कहते हैं कि दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाला, किस प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाला? राग द्वेष के वचन नहीं कहते, क्रोध आदि के वचन नहीं कहते, ठीक है ना। सत्य भाषण तो करते। पंडित टूडरमल जी ने लिखा ना, उदाहरण दिया कि भैया आप शराब की बुराई करते हैं और कलाल को दुख उत्पन्न होता है, तो ये द्वेष का वचन नहीं है। समझे नहीं समझे? शराब तो बुरी वस्तु है ना। उसका 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 उसकी बुराई करने से क्या नहीं होता? कलाल को अगर दुख उत्पन्न होता है तो वह मुनिराज की गलती नहीं है, अथवा वह द्वेष का वचन नहीं है। आई बात समझ में? ऐसा। आगे क्या कहते हैं? भैया इधर एक प्रश्न है। अभी भी हाँ जी थोड़े बोलिए। टाइम के पहले एक साध्वी जी का हाईवे पे देहांत हो गया था। तो उनके जो मुनि उन उनके संघ के जो मुनि थे ना, उन्होंने कहा हाँ कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट देखती नहीं है और हमारे साधु साध्वी जी की रक्षा नहीं हो रही है। ऐसा वो भी वस्तु स्वरूप पे आता है कि क्या है वो फिर? देखो, धर्म की रक्षा करना राजधर्म तो है, ठीक है ना। राजधर्म माने हम जिस राजा की के शासन में हैं, जैसे लोकतंत्र है ये, है ना, तो लोकतंत्र में इस बात का डिसीजन गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि सभी जीव सुख से रहें, कोई एक दूसरे को परेशान ना करे, एक दूसरे के दुख का कारण ना बने, और एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप ना करे। जैसे कोई मेरे घर में चोरी करेगा तो सरकार और प्रशासन को ये बात देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? अगर मैं शिकायत करूंगा मेरे घर में चोरी हुई है, तो पुलिस ही देखेगी ना, चोर भी पकड़ेगी, सजा भी मिलेगी, पकड़ में ही बात हाँ नहीं, पकड़ में ही। हाँ तो ये बात हाँ। ठीक है। लेकिन मुनिराज उसकी अपेक्षा नहीं रखते। मुनिराज इसकी अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि वे मतलब जानते हैं, अपेक्षा नहीं रखते अर्थात उम्मीद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जगत में कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। स्वतंत्र रूप से परिणमित होने वाला वस्तु स्वरूप का स्वरूप ही ऐसा है। कैसा स्वरूप है? बोलो भैया। भरत के राज में 6 महीने तक आहार नहीं मिल रहा आदिनाथ भगवान को, किसकी गलती है? किसकी गलती है? गलती है ना भरत की। आदिनाथ भगवान को कहना चाहिए, अरे कैसे भरत हो तुम, तुम्हारे पास अवधि ज्ञान नहीं है। भरत के पास अवधि ज्ञान है या नहीं है? भरत के पास अवधि ज्ञान है या नहीं है? है है।
फिर कि भरत को नहीं मालूम हो सकता कि आहार की विधि क्या है? बोलो। अरे अवधि ज्ञान छोड़ो, शास्त्र ज्ञानी है या नहीं है अब भरत? है तो। है। मगर सर कर्म कर्म का उदय है ना सर, जैसे बस कर्म का कर्म का उदय। उदय है। हाँ। हाँ तो वही तो मेरे तो वो मुनिराज आदिनाथ मुनिराज शिकायत तो नहीं करेंगे ना तीर्थंकर बनने के बाद। तो मैं जिधर जरा सी भी अकल नहीं है भरत, हम 6 महीने तक आहार के लिए घूमते रहे, तो तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया कि आहार की विधि क्या है? तो वहां जाके जिनालय तो बना दिया तुमने, कहाँ? कैलाश पर्वत पर। उतनी समझ तो आई तुम्हें, और आहार की विधि है इसकी समझ नहीं है तुमको। ऐसा कोई सवाल है? प्रशासन है भरत का, नहीं मिला आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार। किसके किसके प्रशासन के काल में, धर्मी धर्मात्माओं के जब प्रशासन माने जिस राज्य होता है, तो क्या मुनिराजों पे उपसर्ग नहीं होता है? मुनिराजों पे क्या उपसर्ग नहीं होता? होता है, हो जाता है। तो उसकी दुहाई किससे करेंगे, किससे शिकायत करेंगे उसकी? जंगल में शेर खा जाता है, सियालनी 3 दिन तक खाती रहती है, उसकी शिकायत किससे करेंगे मुनिराज जाके? किसको कहेंगे? वो नहीं करेंगे। बोले, किसी से तो करनी चाहिए ना, कि भैया एक ऐसा जंगल बनवा दो मुनिराज जहाँ पे तपस्या कर सके। नहीं होगा वैसे तो। ऐसा नहीं कर सकते। समझे नहीं समझे? द्विज कहते सर, निरपेक्ष होकर निकलते ना। जब गृहस्थ से निकले थे, तो किस प्रकार के अनुव्रतों को, महाव्रतों को धारण किया था, क्या क्या भावना भाई थी सर वहां पहले पे? तो उनमें भय मुनिराज, नहीं है ना। सुनो ना, मुनिराजों ने ये भावना भाई या नहीं भाई? राजा राणा छत्रपति हाथिन किया सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये भावना भाई उन्होंने नहीं भाई? आई। दल बल राज सुख जल बल देवी देवता। देता देवता, राजपिता परिवार, है ना? मृति बिरिया मात जीव को पिता कोई न परिवार राखा नार, मरती बिरिया जीव है को ना? कोई न कोई राखा। ना राखा नहार। तो ये भावना भाई या नहीं भाई? मरती बिरिया जीव को कोई ना राखा नहार, जगत में कोई राखनहार नहीं है। कोई तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, ये भावना भाई मुनिराजों ने नहीं भाई? तो इस दुहाई से कि हम मुनि बन रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, बोले क्या? तुम हमारी केयर करना, हमारी देखभाल करना। इस भाव से बने थे क्या? एक पक्ष ये भी है ना? मेरी बात को समझना, मैंने पहला पक्ष क्या रखा? जिसका राजतंत्र है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो राजा है, भले ही 5 वर्ष का राजा है, परंतु वह, उसका फर्ज बनता है कि उसकी उसके तंत्र में, उसके राज्य में सभी जीव सुखी सुख से रहें, सभी को अपनी आत्माराधना करने का सहजता से मौका मिले, है ना? शांति से वह अपनी आराधना को कर सके, किसी प्रकार की बाधा आदि उत्पन्न ना हो। परंतु अगर मुनिराज की बात करें, और बाधा उत्पन्न भी होती है, होनी नहीं चाहिए, श्रावक का धर्म है, मुनिराज को सदैव साता पहुंचे श्रावक का धर्म है, अलर्ट रहे। सच्चा श्रावक वही है जो धर्म धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करता है। सच्चा श्रावक वही है जिसे धर्म धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा के परिणाम आपो आप ही आते हैं, सहज ही आते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज को आए ना उपसर्ग दूर करने के परिणाम, आए या नहीं आए? सहज ही आते हैं। निचली भूमिका वाले जीवों को इस प्रकार के परिणाम सहज ही आते हैं। लेकिन मुनिराज तो अपेक्षा नहीं रखते कि कोई मेरे उपसर्ग को दूर करेगा, कोई मुझे दुख से बचाएगा, अथवा कोई मेरे अमुक प्रकार के उपसर्गों को दूर करेगा, मेरी व्यवस्था करेगा। ऐसी अपेक्षा तो मुनिराज रखते नहीं। क्यों? वो वो निरंतर बार उनका भावना का। वो उनका वस्तु स्वरूप का सही पहचान है, वो अंतरंग में हाँ वहीं पे है वस्तु हाँ स्वरूप के हाँ, साथ। वो तो उसकी बहिरंग में इच्छा भले रहती है। बोले कि गवर्नमेंट को रक्षा करनी। अब वो बाहर से भी ऐसे वचन कहते नहीं है। सच्ची बात तो यही है। कौन किसकी रक्षा कर सकता है बोलो जगत में? एक तो बताओ, कर सकता है? क्या लगता है आपको? नहीं कर सकते कोई। निज अच्छा ही है। आयु कर्म से मरे जीव, यह बात जिनवर ने कही, कोई बचा कैसे सकेगा, जब आयु दे सकता नहीं।
निज आयु कर्म से जिए जीव, यह बात जिनवर ने कही, कोई मार कैसे सकेगा, जब आयु हर सकता नहीं। कौन लिख रहा है ये? किसने लिखी है ये गाथा किसकी लिखी हुई है? गृहस्थ की या मुनिराजों की? आचार्य कुंद कुंद देव की है ये गाथा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार देव। गणधर के बाद जिन कुंद कुंद देव को हम नमस्कार करते हैं, इस भरत क्षेत्र की, आर्यखंड की, भारत की भूमि पर जितने भी जिन मंदिर हैं, भारत भूमि क्यों, इस दुनिया में जितने भी जिन मंदिर हैं, जो दुनिया के नाम से इस देश को तुम पहचानते हो, समस्त जिन मंदिरों की विराजित प्रतिमाओं पे, प्रशस्ति पे पता है क्या लिखा है? कुंद कुंद आमनाए। कुंद कुंद आमनाए। सभी मुनिराज अपने को कुंद कुंद आमनाए का कहकर गौरवान्वित होते हैं, सभी मुनिराज। वही आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि इस जगत में कोई किसी को मार सकता नहीं है, कोई किसी को बचा सकता नहीं। आ रही बात समझ में नहीं? मारने और बचाने का उपदेश दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। मुनिराजों के योग्य नहीं है इस प्रकार का चिंतन। निरपेक्षता का चिंतन ही मुनिराजों के लिए वास्तविक योग्य है। आप एक बात समझो बहुत ध्यान से, पूरा वस्तु स्वरूप समझने के बाद, मैं अपनी बता रहा हूं, मुझे एक ही बात समझ में आती है क्या, कि अनादि से अनंत काल तक की जो वस्तु व्यवस्था है, और यह अनादि से अनंत काल तक जो भी मुझे पर्याय प्राप्त होगी, उस पर्याय में जो भी होगा, जैसा भी होगा, अच्छा बुरा कर्म का उदय, किसी के साथ गलत होगा, किसी के साथ अच्छा होगा, इस संसार के इस पूरे स्वरूप में एकमात्र वो अगर कुछ कार्य करने योग्य है तो वह आत्म कल्याण करने योग्य है, बस। और यदि मुझे मुनि धर्म प्रकट हुआ है तो मेरा एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र कार्य, एकमात्र उपयोग उस चैतन्य आत्मा की अनुभूति में स्थिर रहने के सिवा दूसरा कोई नहीं है। कदाचित वहां स्थिरता नहीं रहते हैं तो पंच परमेष्ठी का स्मरण, कदाचित वहां स्थिर नहीं रहते तो धर्मोपदेश आदि। पर तुम बचाओ, तुम मारो, है मुझे कोई बचाए, तुम मेरी रक्षा करो, जब मुनिराज ऐसा कहेंगे तो श्रावक को निर्भय कौन करेगा? धर्म को निर्भय कौन करेगा? धर्म के मार्ग को निर्भय कौन करेगा? समझना मेरी बात को ध्यान से। क्या कहा है मुनिराजों को? चलते फिरते सिद्धों से गुरु, सिद्ध ही चल रही हो मानो, सिद्ध ही चल रही हो। क्या कहा है मुनिराजों को देखकर? क्या कहते हैं लोग? वो देखो जैन धर्म जा रहा है। कौन जा रहा है? जैन धर्म जा रहा है। किसको देखकर? जैन मुनियों को देखकर। वो देखो जैन धर्म जा रहा है, जिन धर्म जा रहा है। क्या है जिन धर्म? ये है जिन धर्म। जिन धर्म के धर्मात्मा मुनिराज। श्रावक कहेगा, बिल्कुल कहेगा, करेगा, सब कार्य करेगा, उसका निषेध नहीं है। तो मुनिराज को कहना पड़े कि प्रशासन मेरी रक्षा करे, धर्म मेरी रक्षा करेगा या प्रशासन मेरी रक्षा करेगा? व्यवहार से भी रक्षा धर्म के आश्रय से होगी, ये प्रशासन के आश्रय से होगी? बोलो, रत्नात्रय के आश्रय से जीव की रक्षा होती है या अन्य के आश्रय से रक्षा होती है? किसके आश्रय से होती है? किसके आश्रय से होती है? शेर सुदर्शन की रक्षा किसने की? किसने की? बोलो। भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा किसने की? पद्मावती और क्षेत्रपाल ने, और पद्मावती और धर्मेंद्र ने। किसने की? तुम कल्पना कर कर देखो, विचार कर कर देखो। सच्ची बात तो यही है कि कोई जगत में किसी की रक्षा कर सकता नहीं है, कर सकता नहीं है, कर सकता नहीं है, कर सकता नहीं है। जगत में कोई किसी की रक्षा कर सकता नहीं है। आदि बात समझ में? और किसकी रक्षा करे बोलो? आत्मा की जो अजर अमर है या देह की जो पहले से ही मरी हुई है? किसकी करे? नहीं समझे? बहुत निरपेक्ष धर्म है ये, तो बहुत स्थूल बात है, बहुत स्थूल बात, कि तुम रक्षा करो और कराओ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, श्रावक कहे, करना ही चाहिए, धर्म है श्रावक का। धर्म धर्मी धर्मायतनों की रक्षा करने का कर्तव्य है श्रावक का।
पर मुनिराज इसकी अपेक्षा रखते नहीं हैं। बस ये बात है, सच्ची बात तो यही है कि मुनिराज इसकी अपेक्षा रखते नहीं। ठीक है ना। अब सुनो, उत्तम सत्य धर्म, उसके बाद छठा, पंचेंद्रिय के विषयों को तथा मन के विषय को रोकना और छह काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। क्या कहा? पांच इंद्रिय के विषयों को तथा मन के विषय को रोकना। रोकना अर्थात अपने उपयोगों को पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त नहीं करना और मन के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना और छह काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। उसी को संयम कहते हैं, अर्थात पंच महाव्रत का अनुपालन करना, उसका नाम संयम है। और संयम स्थित है स्वभाव में, जो जिन्होंने यम धारण किया है स्वयं में, स्वयं में अर्थात जिन्होंने अपने उपयोग को अपने आत्म भाव में स्थिर कर लिया है, वे कौन है? वे संयमी है। संयमी। अब उन्हें पांच इंद्रिय के भोगों में सुख नहीं, चैतन्य में ही सुख की अनुभूति होती है, आत्मा में ही सुख की अनुभूति होती है, अपने स्वभाव में ही सुख की अनुभूति होती है। इसके कारण वो क्या हो गए हैं? संयमी हो गए हैं। पकड़ में मत। व्रतों का धारण करने से व्रतों को धारण करने से, समितियों का पालन करने से, कषायों का निग्रह करने से और मन वचन काय को वश में रखने से इस संयम का पालन होता है। यही छठा उत्तम संयम नाम का धर्म है। जिनका उपयोग स्वभाव में स्थिर होता है, उन्हें बाहर में पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ती आदि का अनुपालन सहज ही वर्तता है। क्यों? क्योंकि शरीर में उपयोग की वर्तना होती है, और जब उपयोग स्वभाव में स्थिर होता है तो शरीर में उपयोग वर्तता नहीं है। क्योंकि शरीर में उपयोग वर्तता नहीं है तो शरीर आश्रित या देह आश्रित होने वाली जो विषय कषाय आदि की प्रवृत्ति है, वो सहज ही मुनिराजों के होती नहीं है। ना अनर्गल गमनागमन होता है, ना अनर्गल वचना लाभ होता है, ना अनर्गल मन की चेष्टा होती है। किसी भी प्रकार की पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति नहीं होती, मन के विषय की प्रवृत्ति नहीं होती। गुप्ती समिति का पालन सहज स्वाभाविक भाव से उन मुनिराजों के होता है। आत्मा के आश्रय से तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाले वे मुनिराज कैसे हैं? परम संयमी है। कैसे परम संयमी है? कि अंतरंग में शुद्ध उपयोगी है और बाहर में पांच इंद्रिय विषय कषाय आदि की प्रवृत्ति करते नहीं है। ऐसे वे संयम धर्म के धारक हैं। हाँ जी हेमल जी, क्या कहना है बताओ। इसमें प्राणी संयम और इंद्रिय संयम आ गया ना, वो समिति हाँ, गुप्ती दोनों और दोनों दोनों दोनों। आपने हाँ, क्या कहा? समिति गुप्ती समिति गुप्ती, और विषय पांच कषाय। इंद्रिय के विषय कषाय कहते हैं। हाँ, वही समिति के अंतर्गत ही आता है वो। ठीक है ना, पंच महाव्रत कहते हैं उसको। पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ती। ठीक। चलो, अब सातवां, जिस तरह सोने का मैल दूर करने से, सोने का मतलब स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड गोल्ड। ठीक है ना। जिस प्रकार, जिस तरह सोने का, स्वर्ण का मैल दूर करने के लिए अग्नि का ताव दिया जाता है, अर्थात अग्नि में तपाया जाता है। अग्नि में तपाने से क्या होता है? स्वर्ण शुद्धिकरण को प्राप्त होता है। उसी तरह आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों को दूर करने के लिए सर्वज्ञ वीतराग कथित तप किया जाता है। क्या है तप? तप का वास्तविक अर्थ होता है स्थिर रहना। ठीक है ना, स्थिर रहना। कहाँ स्थिर रहते हैं? स्वभाव में स्थिर रहते हैं। तो स्वभाव में स्थिर रहते हैं, उसको बाहर से क्या कहते हैं? कि जो थोड़ी बहुत भी पांच इंद्रिय के विषयों की क्रिया होती थी, पंच इंद्रियों की क्रिया होती थी, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत क्रिया कैसी होती थी? कि थोड़ा बहुत जो गमनागमन मुनिराजों के होता है, थोड़ा बहुत जो आहार आदि की चर्या मुनिराजों की होती है, थोड़ी बहुत जो उपदेश आदि की क्रिया मुनिराजों की होती है, वे उस क्रिया को भी नहीं करते हैं, उसका नाम तप है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? है ना, गमनागमन करते हैं, बोले हाँ। ध्यान योग को धारण कर लिया, अब ना गमनागमन करते हैं। ऐसा नहीं प्रमादी की तरह बैठे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान योग धारण कर लिया। कैसा ध्यान योग धारण कर लिया है? अब ना आहार के लिए जाते हैं, ना विहार के लिए जाते हैं, ना निहार के लिए जाते हैं, एकमात्र शुद्धोपयोग में ही स्थिर रहते हैं, स्थिर होने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? ये मुनिराजों का तप है। और इस तप में क्या क्या प्रकट होता है? अंतरंग और बहिरंग, ऐसे 12 प्रकार के तप स्वभाव से ही उनके प्रकट होते हैं। अनशन भी हो जाती है ना।
काय उत्सर्ग आदि भी होता है, काय कलेश आदि भी उत्पन्न होते हैं। अब तुम बहुत देर तक एक ही आसन में बैठे रहो तो काय कलेश होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है। अब हम यहाँ जैसे बैठे ना, बैठते तो ये एक कमर की अकड़ जाती है, दर्द करती है बहुत जबरदस्त, तो काय कलेश है। लेकिन इसका नाम काय कलेश नहीं है। समझे? काय के संयोग से जो कलेश उत्पन्न होता था, अब वो नहीं होता है, वो काय कलेश है क्या? नहीं समझे? पहले हम, मैं शरीर हूं, ये शरीर, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा कलेश होता था नहीं होता था? शरीर को सर लेकर जो कलेश उत्पन्न होता है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे आराम चाहिए, मुझे गद्देदार गद्दे चाहिए, कोमल गद्दा चाहिए, ठंडा गर्म वातावरण चाहिए, ये जो कलेश उत्पन्न होता था, अब वो कलेश उत्पन्न नहीं होता है। अब वो डिमांड जो शरीर को चाहिए, अब मुनिराज शरीर की उन डिमांडों को सुनते नहीं है, उसकी ओर ध्यान देते नहीं है। पहले आत्मा क्लेश करती थी काय के लिए, अब काया क्लेश करती है, हे आत्मन मेरी ओर देख। पर आत्मा उस काया की ओर देखता नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो काय क्लेश नाम का तप हो जाता है। अरे वो समझ में नहीं, समझ में आ रही? पहले आत्मा क्या करती थी, देह की ओर देखती थी, अब देह आत्मा की ओर देखती है कि तू कब मुझे देखेगी, हे आत्मा तू कब मुझे देखेगी, हे चैतन्य तू कब मेरी ओर दृष्टि करेगा। करते नहीं है मुनिराज, करते नहीं है। तो काया में तो होता है क्लेश, पर मुनिराज को, आत्मा को क्लेश होता नहीं है ना, अलंकार है ये, काया जड़ है, उसको क्लेश नहीं होता है, समझाने के लिए समझाया। ठीक, तो देखो क्या कहा, यह तप 12 प्रकार का है। इच्छा निरोधः तपः, इच्छा का निरोध करना ही तप है, यह 7वां उत्तम तप नाम का धर्म है। अब 12 प्रकार के तपों की चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर कर आ चुकी है। इन 12 तपों में स्वाश्रय के बल द्वारा, किसके बल द्वारा? स्वयं के आश्रय के बल के द्वारा, शुद्धोपयोग के बल के द्वारा, आत्मानुभूति के बल के द्वारा, मैं आत्मा हूं ऐसे आत्म व्यवहार के बल के द्वारा जितनी परिणामों की शुद्धि है, वह तो निर्जरा के कारण रूप निश्चय तप है। और उसी समय हे बुद्धि सहित जो व्रतादि तपादि के शुभ विकल्प राग है, उनका व्यवहार अर्थात उपचार तप है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। अब 8वें नंबर का, 8वें नंबर में है त्याग नाम का धर्म। सो त्याग नाम के धर्म की चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हो गया। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रियंताणं नमो सिद्धाय, नमो रियंताणं नमो सिद्धाय, नमो रियंताणं नमो सिद्धाय। ऐसा जब श्री गीत रानी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देव की सभी को, जय जिनेन्द्र देव। जय जिनेन्द्र सभी को।